वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले कि बेबीज़ को, बच्चों को कितना फीड देना चाहिए, कितना एमएल फीड देना चाहिए और कितने फ्रीक्वेंटली देना चाहिए। आपको बहुत सारे एडवाइस मिले होंगे कि बच्चे ने इतना दूध पीना ही चाहिए, इतनी देर तक पीना चाहिए, उसको इतने इतने घंटे बाद दूध देना ही चाहिए, अगर वो सो रहा है तो उसको उठा के पिलाना चाहिए। इसे बहुत बार आपने सुना होगा, पर ये हर बेबी के लिए अप्लाई नहीं करता है। हर बेबी अलग रहता है, हर एक का भूख भी अलग रहता है। अभी हर बच्चा हर टाइम सेम क्वांटिटी मिल्क तो पी नहीं सकता। किसी को भी ले लो, आप ले लो या मुझे ले लो, हर टाइम हमें भूख सेम नहीं लगती है। कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी थोड़ी सी कम लगती है। इसलिए हर टाइम मिल्क क्वांटिटी भी बच्चों की सेम नहीं रह सकती। ये बच्चों को भी अप्लाई होता है। कभी बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पी लेता है क्योंकि बहुत भूख लगी होती है, कभी भूख कम रहती है तो वो थोड़ा पी के ही सो जाता है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते रहते हैं। इसलिए कोई ऐसे फिक्स अमाउंट नहीं है, ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि जो आपको फिक्स रखनी है कि बच्चे को इतना दूध देना ही देना है। बच्चे के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे को कितना फ्रीक्वेंटली दूध देना चाहिए और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितना क्वांटिटी रखना चाहिए। अब जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है कि कितने कितने घंटों में देना है, और ये ब्रेस्ट फीड मतलब माँ का दूध और फॉर्मूला मिल्क, ये दोनों का अप्लाई होता है। जब कितना फ्रीक्वेंटली देने की बात आती है तो न्यूबॉर्न बेबी को लेके फर्स्ट मंथ तक की बेबी को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाना है। क्योंकि शुरुआत में इतना फीडिंग पैटर्न उनका सेट नहीं हुआ होता है, माँ का भी दूध कम रहता है तो थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है और बच्चे बार बार सोते रहते हैं। इसलिए शुरुआत के फर्स्ट मंथ में थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पिलाना पड़ता है। कभी कभार ऐसे हो भी सकता है कि बच्चे ने सोने से पहले बहुत अच्छे से फीड लिया हो और फिर वो 4-5 घंटे सो गया हो, ये भी चलेगा। पर 5 घंटे मैक्सिमम टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं रुकना है आपको। अगर उससे भी ज़्यादा सो रहा है तो आपको उसको उठा के दूध पिलाना है। और बच्चे को दूध सही जा रहा है कि नहीं ये बताने के लिए आपको बच्चे का पेशाब देखना है। पेशाब आपको डायरेक्टली बता देता है कि बच्चे को दूध कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है। ज़्यादा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर कम से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अगर दिन में बच्चा 7 से 8 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब उसको दूध सही जा रहा है। अब 2 से 3 महीने के बच्चों के लिए 4 से 5 घंटे का गैप आप रख सकते हो। हर 2-3 घंटे में भी पिला सकते हो अगर बच्चा डिमांड कर रहा है तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे भी आप रख सकते हो। सेम इसमें भी ऐसा ही है, अगर बच्चे ने अच्छे से दूध पिया है तो वो 4-5 घंटे भी सो सकता है। उनका नींद का ड्यूरेशन भी अभी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो 4-5 घंटे आराम से आप रह सकते हो। पर हाँ, ये हर फीड के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब हर फीड के बाद वो 4-5 घंटे सो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार अगर वो 4-5 घंटे सो रहा है एक फीड लेने के बाद तो ठीक है। तो दिन में हर फीड के बाद वो 4-5 घंटे की नैप ले रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वो 4-5 घंटे मतलब दिन में सिर्फ 6 या 7 बार ही उसको फीड जाएगा टोटल। ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 2 से 3 महीने के बच्चों के लिए 4-5 घंटे बाद आप फीड कर सकते हो या 2-3 घंटे बाद भी कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम 5 to 6 आवर्स का ही रखना है। उसके बाद भी अगर वो सो रहा है तो आपको उसको उठा के पिलाना है। और 2 से 3 महीने के बच्चों के लिए वो नाइट में थोड़ा सा बेटर सोने लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर तक सोने लगते हैं। इसमें नाइट में तो आप आराम से 5-6 घंटा रुक सकते हो। अगर वो अच्छे से फीड लेके सोया है तो आप 5-6 घंटा वेट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं उठे तो फिर आप उनको उठा के पिला सकते हो। और 3 महीने के ऊपर के बच्चों को, इनको स्ट्रिक्टली बाय डिमांड ही फीड करना है। ऑन डिमांड ही फीड रहना चाहिए। जब बच्चा मांगेगा तो ही उनको फीड देना है। 3 महीने के बाद के बच्चों को हर 2-3 घंटे में फीड देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो उतने उनकी मैच्योरिटी आ गई होती है, उनका फीडिंग पैटर्न सेट हो गया होता है, तो वो खुद ही मांग लेते हैं। जब सो रहे होते हैं अगर उनको भूख लगती है तो वो खुद उठ जाते हैं, उनको उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। नाइट में भी वो आराम से 5-6 घंटे कुछ बच्चे सोना चालू कर देते हैं एट अ स्ट्रेच विदाउट फीड, वो भी नॉर्मल है। इसलिए 3 महीने के ऊपर के बच्चों को तो स्ट्रिक्टली ऑन डिमांड फीड ही करना है। और जन्म से लेकर 3 महीने तक के बच्चों को ऐसा भी नहीं है कि हर 2-3 घंटे में ही फीड करना है। अगर बच्चा 1 घंटे में ही मांग लेता है वापस तो ऑब्वियसली उसको फीड करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे का गैप रखना ही रखना है। कुछ बच्चे आधे घंटे में ही मांग लेते हैं, कुछ बच्चे 1 घंटे में ही मांग लेते हैं। अगर बच्चा बीमार है तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फीड करते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आपको बच्चे के हिसाब से डिसाइड करना है। अब बात आती है क्वांटिटी की, कितना ml मिल्क जाना चाहिए। अब माँ के दूध में तो आपको पता नहीं चल सकता कि कितना दूध जा रहा है बच्चे को। अगर बच्चे का वेट गेन अच्छा हो रहा है और वो पीछा बच्चे से कर रहा है दिन में 7-8 बार, इसका मतलब माँ का दूध सफिशिएंट है। अगर आप दोनों दे रहे हो, माँ का दूध भी दे रहे हो और फार्मूला भी दे रहे हो, तो सबसे पहले तो माँ का दूध ही देना है। अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर फार्मूला आपको देना है। क्वांटिटी के बारे में आपने डब्बे में भी बहुत देखा होगा कि इतना इतना ml इतने इतने महीने के बच्चे पीते हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर माँ का भी दूध पी रहे हैं और फार्मूला भी पी रहे हैं तो ऑब्वियसली फार्मूला थोड़ा सा कम पिएंगे, क्योंकि उसके जस्ट पहले ही माँ का दूध पिया होता है। तो इतना बस रफ कैलकुलेशन याद रखो।
कि जन्म से लेके फर्स्ट मंथ तक वो अराउंड 30 to 60 ml पी सकते हैं। फर्स्ट से थर्ड मंथ तक के बच्चों को अराउंड 90 to 120 ml तक वो पी सकते हैं, और थर्ड मंथ के ऊपर के बच्चे यूजुअली 120 ml to 180 ml तक पी सकते हैं। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा वेरिएशंस रहेंगे इसमें, क्योंकि बच्चा अगर एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला मिल्क में तो क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, मिक्स फीडिंग है तो क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। बच्चे ने थोड़ा ज़्यादा दूध पी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ बच्चे 210 ml तक भी पी जाते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप मिक्स फीडिंग कर रहे हो तो आप ऐसा करना है कि पहले ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उसके बाद 60 ml बनाओ, वो बच्चे का दो, अगर उसने भी वो भी ख़त्म कर दिया तो और 60 ml बनाओ, या फिर 90 ml तक भी बना सकते हो। ये बस इसलिए ताकि आपका ज़्यादा फार्मूला वेस्ट ना जाए। और फार्मूला का याद रखना है कि एक बार आपने वो पैकेट खोल दिया तो उसे 1 महीने में यूज़ करना होता है। और बच्चों को दूध अच्छे से जा रहा है कि नहीं, इसका सबसे बेस्ट मेथड है फाइंड आउट करने का कि पेशाब कितनी बार कर रहे हैं और वेट गेन कितना हो रहा है। वेट गेन अच्छा है और पेशाब अगर बराबर कर रहे हैं दिन में 7-8 बार, तो उसका मतलब उनको दूध बराबर जा रहा है और माँ का भी दूध बराबर आ रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपने फीड करने के बाद भी बच्चे रो रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनको अभी भी भूख है। बहुत सी मदर सोचती है कि फीड करने के बाद भी बच्चा रो रहा है मतलब माँ का दूध कम आ रहा है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर उनका पेशाब 7-8 बार हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब माँ का दूध सही है, वो बस किसी और रीज़न से रो रहा है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि हर बच्चे का फीडिंग कैपेसिटी अलग रहता है, डाइजेशन कैपेसिटी अलग रहता है, तो आपको ऐसे फिक्स्ड अमाउंट रखना नहीं है बिल्कुल भी, और उसके बारे में स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। बच्चे के जैसे डिमांड है वैसे आपको चेंज करते रहना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।